संगत जी, आज का सत्संग मेरे जीवन का एक ऐसा अनुभव बन गया जिसे मैं शायद कभी भूल नहीं पाऊंगा। हुआ कुछ ऐसा, सत्संग समाप्त हो चुका था। पंडाल में अभी भी हल्की हल्की हलचल थी। संगत धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। कुछ लोग आपस में सत्संग की बातें कर रहे थे। मैं भी वहीं एक जगह बैठा हुआ था। मन में सत्संग की बातें घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी संतों की वाणी हवा में गूंज रही हो। वहीं मेरे पास एक आदमी बैठा हुआ था। उनकी उम्र लगभग 50 से 55 वर्ष के बीच में ही होगी। चेहरे पर गहरी शांति थी। वह बहुत शांत होकर बैठे हुए थे, जैसे बाहर की दुनिया से उनका कोई संबंध ही ना हो। धीरे धीरे हम दोनों में बातचीत शुरू हुई। साधारण बातचीत से रूहानियत तक की बातें शुरू हुई। शुरू में सामान्य बातें हुई। आज का सत्संग कैसा लगा, संगत कितनी आई थी, गर्मी ज्यादा थी या कम थी। लेकिन कुछ ही देर में हमारी बातचीत का विषय बदल गया। हम परमार्थ और रूहानियत की बातें करने लगे। जैसे जैसे वह बोलते जा रहे थे, मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि यह व्यक्ति केवल किताबों की बातें नहीं कर रहा। उसकी बातों से अनुभव की गहराई नजर आ रही थी। उनकी आवाज में निम्रता थी और शब्दों में सच्चाई थी। उसी समय मेरे मन में एक सवाल आया, एक ऐसा सवाल जो शायद हर सत्संगी के मन में कभी न कभी जरूर आता होगा। संगत जी, यहाँ पर आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिख दें। मैंने उनसे पूछा, जब किसी सत्संगी की सुरत ऊपर की ओर चलना शुरू करती है तो वह अंदर क्या महसूस करता है, उसे क्या दिखाई देता है, प्रकाश कैसा होता है और शब्द धुन किस प्रकार सुनाई देती है। मेरे सवाल को सुनकर वह हल्का सा मुस्कुराए। कुछ क्षण के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे किसी पुराने अनुभव को याद कर रहे हो। फिर उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भजन सिमरन करता है और गुरु की कृपा उस पर होने लगती है तो धीरे धीरे उसकी सूरत शरीर से हटकर ऊपर की ओर सिमटना शुरू कर देती है। लेकिन यह तुरंत नहीं होता। शुरुआत में साधक को बहुत कठिनाई होती है। मन बार बार भटकता है। कभी पुराने यादें आती हैं, कभी भविष्य की चिंताएं सताने लगती हैं, कभी कोई पुराना झगड़ा याद आ जाता है, कभी किसी की कही हुई बातें याद आ जाती हैं। मन इतना चंचल होता है कि एक जगह टिकता ही नहीं है। लेकिन जब साधक धैर्य और प्रेम से रोज भजन सिमरन करता है तब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब साधक को माथे के बीच में हल्का सा दबाव या खिंचाव महसूस होने लगता है, जैसे कोई शक्ति ऊपर की ओर खींच रही हो। उन्होंने कहा, वह शक्ति कोई और नहीं, हमारे गुरु की ही शक्ति होती है। उन्होंने आगे बताया, जब साधक नियमित रूप से भजन सिमरन करता है और धीरे धीरे उसका ध्यान भीतर की ओर टिकने लगता है, तब एक समय ऐसा आता है जब सुरत थोड़ी स्थिर होने लगती है। जैसे ही सुरत स्थिर होने लगती है, साधक को अंदर प्रकाश की हल्की हल्की झलक दिखाई देने लगती है। लेकिन यह प्रकाश शुरू में बहुत तेज या स्पष्ट नहीं होता। शुरुआत में यह बहुत ही हल्का होता है।
कभी ऐसा महसूस होता है जैसे गहरे अंधेरे में एक छोटा सा तारा चमक रहा हो। कभी ऐसा लगता है जैसे बिजली की हल्की सी चमक अचानक दिखाई दी हो और फिर गायब हो गई हो। कभी कभी ऐसा भी अनुभव होता है जैसे अंधेरे में कोई जुगनू टिमटिमा रहा हो। एक पल दिखाई दिया और दूसरे पल गायब हो गया। कभी कभी जयप्रकाश साधक की रूहानी आंख के सामने एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो प्रकाश अभी दिखाई दे रहा है वह अचानक से गायब हो जाता है। बहुत से साधकों के मन में यह सवाल उठता है, ऐसा क्यों होता है कि कभी प्रकाश दिखाई देता है और कभी अचानक बंद हो जाता है। उन्होंने इसका कारण भी समझाया। उन्होंने बताया कि जब हमारा ध्यान पूरी तरह तीसरे तिल पर टिक जाता है तब सूरत थोड़ी देर के लिए शरीर से हटकर भीतर की ओर देखने लगती हैं। उसी समय साधक को भीतर का प्रकाश दिखाई देने लगता है। लेकिन हमारा मन बहुत चंचल है। कभी कभी अचानक कोई विचार आ जाता है जहाँ मन थोड़ा सा भी बाहर की तरफ खींचा जाता है। जैसे ही ध्यान तीसरे तिल से हटकर बाहर की तरफ जाता है उसी क्षण वह प्रकाश भी दिखाई देना बंद हो जाता है। यही कारण है कि कभी कभी साधक को लगता है कि अभी तो अंदर सब कुछ दिखाई दे रहा था और अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। धीरे धीरे जब साधक अभ्यास करता रहता है और उसका ध्यान स्थिर होने लगता है तब वह प्रकाश भी और स्पष्ट और तेज दिखाई देने लगता है। कभी कभी तो वह प्रकाश इतना तेज हो जाता है कि जो साधक भजन सिमरन में बैठा होता है उसे ऐसा लगता है जैसे सामने बहुत तेज रोशनी हो गई हो। कई बार उस तेज प्रकाश के कारण साधक की आंखें भी खुल जाती हैं। कुछ साधक उस समय थोड़ा घबरा भी जाते हैं और भजन सिमरन से उठ जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रकाश एकदम से दिखाई देता है और फिर तुरंत गायब हो जाता है। उस समय कुछ सत्संगी उस प्रकाश को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं जैसे कोई चीज सामने आकर भाग गई हो और उसे पकड़ना जरूरी हो। लेकिन उन्होंने समझाया यह सबसे बड़ी गलती होती है। अंदर दिखाई देने वाले प्रकाश या किसी भी दृश्य के पीछे दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं हमारा ध्यान शांत रहने की बजाय चंचल हो जाता है और वह अनुभव भी खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा साधक को बस शांत होकर बैठना चाहिए, किसी चीज को पकड़ने या रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो भी दिखाई दे रहा है उसे सिर्फ शांत मन से देखते रहना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास के साथ ध्यान स्थिर हो जाता है और जब ध्यान स्थिर हो जाता है तो अंदर के अनुभव भी स्वाभाविक रूप से स्पष्ट होते नजर आते हैं। अंत में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, अंदर जो भी दिखाई देता है वह गुरु की कृपा से ही दिखाई देता है। साधक का काम केवल इतना है कि वह धैर्य, श्रद्धा और नियमित अभ्यास बनाए रखे। मैंने आगे उनसे पूछा, और शब्द धुन कैसी सुनाई देती है? उन्होंने कहा, जब सूरत थोड़ा और स्थिर हो जाती है तब साधक को अंदर शब्द की हल्की धुन सुनाई देने लगती है। शुरुआत में यह बहुत हल्की होती हैं। कभी ऐसा लगता है जैसे दूर कहीं घंटी बज रही हो, कभी बांसुरी जैसी मधुर धुन, कभी मंदिर के घंटे की आवाज, कभी झिंगुर जैसी आवाज भी सुनाई दे सकती हैं। उन्होंने कहा, यह बाहर की आवाज नहीं होती,
यह अंदर की धुन होती है। संतों ने इसे अनहद नाद कहा है। जब साधक की सुरत इस धुन के साथ जुड़ जाती है तो आत्मा को बहुत गहरा आनंद महसूस होता है। उन्होंने कहा, जब साधक को अंदर प्रकाश या शब्द की झलक मिलने लगे तो उसे बहुत सावधान रहना चाहिए। साधक को किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? नंबर 1, हंकार से बचना। सबसे बड़ी बाधा हंकार है। जैसे ही साधक को लगता है कि उसने कुछ हासिल कर लिया है, उसी समय उसकी प्रगति रुक जाती है। नंबर 2, अनुभवों को प्रचार नहीं करना। अपने अनुभव हर किसी को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि कई लोग इन बातों को समझ नहीं पाते और इससे साधक के अंदर भी हंकार आ सकता है। नंबर 3, नियमित अभ्यास। भजन सिमरन में नियमता बहुत जरूरी है। अगर अभ्यास टूट गया तो प्रगति भी रुक सकती है। नंबर 4, गुरु पर पूरा भरोसा। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, इस मार्ग में गुरु का सहारा बहुत जरूरी है। गुरु ही आत्मा को अंदर के मार्ग पर आगे ले जाता है। उनकी बातें सुनते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं कोई साधारण बातचीत नहीं सुन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनुभवी यात्री मुझे उस मार्ग के बारे में बता रहा हो जिस पर वह स्वयं चल चुका हो। धीरे धीरे पंडाल लगभग खाली हो चुका था। हम दोनों भी उठकर खड़े हुए और बाहर चले गए। उन्होंने जाते जाते मुस्कुराते हुए कहा, परमार्थ का रास्ता बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें धैर्य, प्रेम और सच्चाई बहुत जरूरी है। यह कहकर वह धीरे धीरे पंडाल से बाहर चले गए, लेकिन उनकी बातें अभी भी मेरे मन में घूम रही हैं। संगत जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हो। राधा स्वामी जी।